सबको जय मसीह की। आज तारीख है 20/7/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युच्चार सुनो। जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुषों और स्त्रियों दोनों को बांध बांध कर और बंदीगृह में डाल डाल कर इन पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियाँ लेकर दशमिक को चला जा रहा था कि जो वहाँ हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम लाऊं। जब मैं चलते चलते दशमिक के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दशमिक में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझसे बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दशमिक में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। तब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे। तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण इसके विरोध में ऐसे चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों में बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो उसके पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोष ठहराए हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता,
क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। जय मसीह।